हेलो बच्चों, महादेवी वर्मा के गीत 1, गीत 2 और मैंने जिसमें मैं निर्भरी धूप की बदली था, वो पढ़ने के बाद अब हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के पर आ जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर के 3 शीर्षक आपके कोर्स में हैं। पहला है पुरूरवा, दूसरा है उर्वशी और तीसरा है अभिनव मनुष्य, जिसमें 30% में पुरूरवा और उर्वशी कट गया है। आपको पढ़ना है अभिनव मनुष्य। तो अभिनव मनुष्य जो है यह भी रामधारी सिंह दिनकर का लिखा गया है। ये आप जानते होंगे कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक काव्य संग्रह है, जिसके 6वें सर्ग में यह अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक कविता है। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि पहले की तरह नहीं आता, अंडरलाइन ही आता है। 10 जैसे आप लोग 10th में बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तो लिखा है, ये पैसेज है, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, यह मनुष्य जिसकी सिखा उद्दाम, कर रहे जिसके चराचर भक्त युक्त प्रणाम, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ ही से है गेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। इतना दिया हुआ है पैसेज में अंडरलाइन है कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, श्रेय पर यह न परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम लिखेंगे, शीर्षक का नाम अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो बार बार मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या मान लिया 2 ही लाइन है तो ऐसे उसका डायरेक्ट अर्थ नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर से और थोड़े से नीचे के अर्थ को ऐड करके उसको लिखा जाता है, जिससे जो पढ़ने वाला रहे, कापी चेक करने वाला रहे, वो उसकी समझ में आए कहाँ से लिया गया है, क्या लिखा हुआ है। तो लेखक कहता है, कवि जो है लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं कि आज मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति के बल पर, लिखा है कि मैं ऊपर से ही अर्थ आप लोगों को समझाते हुए चल रही हूँ, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते नहीं जिससे भूमि या आकाश, कह रहे हैं जो मनुष्य है यह ब्रह्मांड की सबसे सुरम्य सबसे उत्तम रचना है, इससे भूमि या आकाश कुछ नहीं छिपा सकते। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि आज मनुष्य ने इतनी वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त कर ली है, इतना वैज्ञानिक प्रगति कर लिया है कि इसके बल पर उन्होंने संसार को, पूरे संसार के विषय में जान लिया है, उसके लिए भूमि या आकाश में कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब कह रहा है कि यह मनुष्य जिसकी सिखा उद्दाम, अर्थात यह मनुष्य सिखा उद्दाम होने का मतलब क्या होता है बेटा? बौद्धिक क्षमता अधिक होना। कह रहे यह मनुष्य ही है जिसकी बौद्धिक क्षमता सबसे ज़्यादा है, कर रहे जिसके चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, और जिसको चांद तारे सूरज और धरती सभी जिसको क्या कर रहे हैं? भक्तियुत, यह जो संसार है जिसको भक्तियुत क्या कर रहे हैं? मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, और यह मनुष्य ही है जो सृष्टि का क्या है? श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का और आलोक का आगार है। अब नीचे की लाइनों का हम कैसे अर्थ लिखेंगे कि कवि कहता है कि आज मनुष्य ने इतनी वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त कर ली है कि उस वैज्ञानिक प्रगति के बल पर इस संसार के विषय में उसने सब कुछ जान लिया है। पृथ्वी के गर्भ से लेकर के सुदूर अंतरिक्ष तक, आकाश में उसके सभी रहस्यों का उद्घाटन मनुष्य ने कर दिया है। चांद तारे सूरज आदि सभी की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। आसमान में ये कहाँ कैसे टिके हैं यह सब मनुष्य जानता है। पृथ्वी के गर्भ में जहाँ शीतल जल का अथाह सागर है, वहीं दहकता लावा भी विद्यमान है। यह भी मनुष्य ने क्या कर लिया है? जान लिया है। मनुष्य को यह भी ज्ञात हो चुका है, किंतु ज्ञान विज्ञान तो मनुष्यता की पहचान नहीं है। लेखक कह रहा है व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे ज्ञेय है, सब कुछ के बारे में यह जानता है,
लेकिन यह परिचय मनुष्य का नहीं है। मनुष्यता मनुष्य की यह नहीं है। मनुष्य की जो मनुष्यता है वह मानवता का कल्याण करना है। अर्थात मनुष्य सच्चे अर्थों में अगर मनुष्य है तो वह मानवता का क्या कर सकता है? कल्याण कर सकता है। और संसार का कल्याण तो केवल इस बात में निहित है कि प्रत्येक जो मनुष्य है वह प्राणी मात्र से स्नेह करे, उसे अपने समान ही समझे, और यही मनुष्यता उसके मनुष्य होने की पहचान है, उसके मनुष्य होने की प्रमाण है कि सबको एक तरह से स्नेह करे, सबको एक समान समझे। और यही मनुष्यता ही अच्छा मनुष्य होने का क्या है? परिणाम है या पहचान है। अन्यथा ज्ञान विज्ञान की जानकारी तो एक कंप्यूटर भी रखता है। ऐसा थोड़ी ना कि कंप्यूटर को नहीं जानकारी, कंप्यूटर को तो जानते हैं। आज गूगल से क्या पता नहीं क्या से क्या लोग खोज लेते हैं। तो लेकिन कंप्यूटर क्या है? यंत्र है, एक मानव निर्मित यंत्र है। लेकिन जो मनुष्य है वह मनुष्य की मनुष्यता, सब कुछ मनुष्य जान चुका है, लेकिन यह मनुष्य का परिचय नहीं है, मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। मनुष्य का परिचय क्या है? कि सभी प्राणियों के साथ समान भाव से प्रेम करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना और सबको एक समान समझना ही परिचय क्या है? मनुष्य का परिचय है। लेखक कह रहा है कि मगर कंप्यूटर भी एक यंत्र है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं। वह उस संवेदनाओं को क्या नहीं कर सकता है? समझ नहीं सकता है, इसीलिए वह मनुष्य नहीं कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सकता? तो आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व अभिनव मनुष्य से अज्ञात नहीं रह सकता। अब है अगला, संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं? तो संसार के सभी जड़ चेतन जो क्या हैं, सब आज का मनुष्य जो है इतना बुद्धिमान हो चुका है कि जिसके यश की अदम्य जो क्या है शिखा है वह सर्वत्र सुशोभित है, और जिसे जड़ चेतन पदार्थ सभी क्या करते हैं? भक्तियुक्त प्रणाम करते हैं। अर्थात मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया है, उसकी शिखा इतनी उद्दाम हो गई है, वह बौद्धिक बल इतना प्राप्त कर लिया है जिससे मनुष्य के लिए, जिससे संसार के सभी जो जड़ चेतन हैं वह मनुष्य को क्या करते हैं? भक्तियुक्त प्रणाम करते हैं। अब अगला, आकाश शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पर्यायवाची आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। तो आकाश शब्द के दो पर्यायवाची नभ है, शून्य है, अनंत है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये पैसेज ख़त्म हो गया। अब अगला पैसेज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।